हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के आईआईटी जेई सिलेबस के आधार पर कंटिन्यूटी टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट फंक्शन ऑफ आर टू आर बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्सपोनेंशियल एक्स है, ये एक्स लेस इक्वल टू 0, ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1, 0 से एक्स 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन 1, फिर बी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। फिर इसका वैल्यू जो दिया है रेंज का 1 से लेस दैन इक्वल टू एक्स से लेस दैन 2 है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ई माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस सी, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। वेयर ए बी सी बिलोंग करता है आर में रियल नंबर पर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू टी है। दिया है चॉइस, दिया जो चीज़ है इसके क्या क्या चीज़ निकालना है टी पर इसका, तो ये डिफाइंड करता है रियल से रियल फंक्शन है और सभी को फंक्शन कर एक्सपोनेंशियल दिया है, ए बी सी सब जो दिया है जो रियल पर थे इसी यहीं से हम बनाने का कंसेप्ट ले सकते हैं। ये सब रियल पर जब दिया है तो रियल पर क्या जाएगा, हमेशा इसका जब वैल्यू जाएगा रियल पर। अब देखिए इसका जो वैल्यू है कहाँ से गया, अब देखिए इसका देखिए एक्स है जो ग्रेटेस्ट इंटर एक्सपोनेंशियल का, देखिए एक्स से लेस दैन 0 है, फिर 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, क्या है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा बढ़ रहा है, -1 से जाता है 0, 0 से 1, 0 2 3 इस ढंग से बढ़ता है, लेकिन हमेशा 1 से 2 तक इसका कह रहा है हमेशा। और देखिए इसका लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 तक ही इसका वैल्यू हमेशा करना एक फिक्स कर दिया है कि हमेशा, तो इसके जगह जाएगा तो हमेशा ये क्या होता है रियल नंबर पर ए बी सी हमेशा दे दिया है हमेशा किसी भी चीज़ का। तो देखिए इसका कंपोजिट यदि करेंगे तो हमेशा अब जानना चाहिए पीछे नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताए थे कि कंपोजिट फंक्शन तो कंपोजिट होता है जो डिसकंटिन्यूअस में जाता है। अब यहाँ देखिए रियल है तो हम बोले ना कि हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाए ऐसा ऐसा दे दे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन ए और बी सी सब मिलाकर आगे कांस्टेंट करके, तो हमेशा इसका रियल जाएगा। तो हमेशा समझ के जाना चाहिए कि हमें इसको फंक्शन को हमेशा कंपोजिट में बनाएंगे, ऐड करना है जितना भी रियल टर्म जो कांस्टेंट टर्म है हर है और डिसकंटिन्यूअस में जाता है। तो कंपोजिट जो होता है कंपोजिशन जो होता है कंपोजिट फंक्शन जो होता है हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस में आता है। इसलिए अगर निकालना है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन ए प्लस बी पर तीनों पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं तो सिंगल एक पॉइंट बन जाता है, ऐड करने पर एक सिंगल पॉइंट बन जाता है। उसी प्रकार ये कंपोजिट फंक्शन जैसे एफ जी एक्स के बारे में एफ ओ जी के बारे में बताता है, जस्ट वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ हम कांस्टेंट फंक्शन को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमेशा 2 और दे दिया वैल्यू चॉइस में दिया 2 तक ही निकालना है, इसलिए 2 तक जाएगा। देखिए जाता है 1 पर भी दिया, 2 पर भी दिया, लिस्ट पर भी दिया ए बी सी, लेकिन वहाँ पर ये नहीं जाएगा। हमेशा जो फंक्शन का मान जो हमेशा जो जाएगा जो जाएगा जब हमेशा 2 लास्ट में कर दिया कितना तक जाएगा 1 2 3 पर जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसका जो ग्राफ हमेशा बताते आ रहे हैं कि हमेशा -1 से जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ले लीजिएगा तो यहाँ पर एक 0 आ गया, 1 पर यहाँ जाएगा, फिर 2 पर इस पर ये जाएगा, 3 पर यहाँ से ये जाएगा, ये हमेशा ये बढ़ते जाता है और कहाँ तक जाएगा तो 2 पर यहाँ कर दिया फिक्स कर दिया कि हमेशा अब जाएगा जो इसका डिसकंटिन्यूअस है एग्जैक्टली 1 2 पर जाएगा, इसलिए प्लस भी इसे कंपोजिट में आता है, सब डिसकंटिन्यूअस है उसी का पार्ट है। यह है जो दे देता है तो बनाने के लिए तो बहुत सा चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन ये सब गलत होने की संभावना नहीं रहता इस ढंग से सोचिएगा। तो रियल दे दिया है, रियल वैल्यू पर हमको निकालना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए देखिए फंक्शन ऑफ एक्स है, अब इसका देखिए यानी दिया जो वैल्यू है 0 पर लेस दैन इक्वल टू, देखिए 0 पर दिया है एक्स ले, फिर ये ई -1 एक्स दिया -1 0 से 1 तक गया है, बी एक्स बराबर 1 तक गया तो बी -1 इसका टोरे है बी -1 का, तो ये आ गया है 1 से एक्स 2 गया, फिर -c पर गया एक्स ग्रेटर दैन 2 गया, तो ये दिया वैल्यू है। अब इसी पर निकालना है क्या। अब देखिए पहला का है इफ़ एफ इज ए कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पर निकालना है ये कंटिन्यूअस होगा
तो कम एक्स एट एक्स बराबर 1 था, ए ई माइनस 1 दिया तो एक्स बराबर 1 वैल्यू रख दिए यहाँ पर देखिए। तो बी एंड बी माइनस 1 आया तो कैन नॉट है, बी इक्वल नहीं है। फिर फंक्शन है एफ बराबर कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, तो इस पर एक्स बराबर 0 पर निकालना है। तो देखिए एक्स बराबर 0 तो एक ए देन एक चीज दिया वैल्यू दिया है, ए बराबर ए माइनस ए बराबर 0 बराबर 1 आ जाता है, ए माइनस 1 बराबर देखिए है, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस हो। फिर देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2 पर निकालना है जे बी माइनस 1 बराबर माइनस सी। अब देखिए बी प्लस सी बराबर 1 दे दिया है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट द 1 पॉइंट ऑफ द ए प्लस सी बाई 2। देखिए ना सब बना के आ रहा है ना टोटल को, बी माइनस 1 टोटल को हम कंसेप्ट द्वारा बना दिए कि हमेशा जहाँ भी ये सब फंक्शन आवे कांस्टेंट का, तो इसी बनाने का हम बना दिए। लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन आता है तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा ऐड करके जितना पर ले जाता है वैल्यू कितना पर कह रहा है उसी पर हम इस पर सेट करेंगे। अब बना करके आए वही ना आया, देखिए यही एक इस पर आया 1 पर आया है बराबर, यहाँ पर देखिए टोटल को हम कर दिया इक्वल होगा, देखिए एक पॉइंट पर मिलता है किसी भी चीज़ का। फिर नेक्स्ट इसी ढंग से सोचना है, इसी ढंग से बनाना है। कंपोजिट फंक्शन को छोड़ता नहीं है, कभी कांस्टेंट में देता है, कभी देता है एफ ओ जी में देता है, एक टाइप है ये सब का बनाने का ढंग का टाइप है ये सब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन पाई बटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 दिया है, इज नॉट कंटिन्यूअस इज एक्स बिलोंग टू -2 से 2 गया है, इसका वैल्यू दिया है। तो इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर -2 से लेस दैन एक्स लेस दैन -1 गया है, एक्स स्क्वायर का -1 से ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन लेस दैन 0 है। फिर √3/2 -1 है, 0 से लेस दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन 1 आ गया, इसलिए एक्स स्क्वायर -3 प्लस 1/√2 1 एक्स है जो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया है, एक है जो एक्स लेस दैन इक्वल टू 1 दिया है, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ चेंज कर रहा है। कहता है कि एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x 0 1 पर। जिसका कंसेप्ट पड़ता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है लेस दैन नॉट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर ये, तो इसलिए 1/x जाएगा हमेशा 1, इसका लिमिट है जो n ग्रेटर दैन 1 पर है, इसलिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो √पाई का आता है हमेशा यह है जो ग्रेटेस्ट पाई है जो मल्टीपल इंटीग्रल में आ जाता है, इससे पाई आता है, पाई का जो वैल्यू जाता है ये मल्टीपल इंटीग्रल आ जाता है, इसलिए इसका मान होता है जो हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 से 0 गया 1 का 1 आता है, तो इसलिए इसका एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 1 पर इसका जो, तो इसलिए पूछता है कि हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा फंक्शन का, तो निकालने के लिए है कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 1 आता है, कारण 0 1 का मान निकालिए 1 का 1 जाता है, 0 का 0 जाएगा इस पर, कारण इसका जो पाई का मान रखेगा तो ग्रेट मल्टीपल इंटीग्रल है, इसी कंसेप्ट पर हम बना दिए हैं, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं, इसका वैल्यू है इतना फंक्शन दे दिया है, इसके ऊपर हल करना है, तो पाई का मान क्या आ जाएगा, तो पाई हमेशा ही तब 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 हो गया, x + 1 आ गया, x बराबर 0 पर निकालेंगे 1 आ गया, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, हमेशा है इसी से बन जाता है प्रॉब्लम। यहाँ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है 0 1, यही कंसेप्ट ऑफ सेट, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा इस ढंग से सेट करना, ये ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो इस ढंग से सेट करना, दोनों को अलग अलग टाइप है, और आता है आई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फ्लोइंग, The following functions are continuous on 0 π/2 दिया है। अब देखिए इसको बनाना है, अब इसका चॉइस दिया tan x, बी में दे दिया है t sin 1/t dt दिया है, एक दिया है 2 sin 2/9x दिया है, इसका जो रेंज दे दिया है
एक्स लेस देन पाई दिया है, एक 3 पाई/4 पर दिया है, इसी को देखना है और क्या। फिर डी दे दिया है, इसका चॉइस है जो एक्स साइन एक्स का मान पाई/2 दिया है, एक 0 पर दिया है, पाई/2 साइन पाई प्लस एक्स, इसका रेंज दे दिया है एक्स पर पाई या एक पाई/2 दे दिया है। तो इसका ए में बनाना है tan x का। देखिए तो देखिए एफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू tan x इज़ नॉट डिफाइंड एट x बराबर पाई/2 पर, इसका पाई/2 पर डिफाइंड नहीं होता है। देखिए 0 से पाई/2 तक करना है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है बी में फंक्शन ऑफ g(x) बराबर x साइन 1/x इज कंटिन्यूस एट 0 पाई। तो यह है जो इंटीजर फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन आता है ऑफ ए कंटिन्यूस एट फंक्शन आता है। देखिए और ऐसे भी दिखाना चाहिए कि देखिए ये जो आता है ना फंक्शन t 1/sin t, दोनों का देखिए दोनों का वैल्यू एक अल्फा पर आता है, एक बीटा पर जाता है। इस करते हमेशा ये दोनों एक दूसरे से ग्रेटर देन, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू 1 आता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस में पड़ता है, ये आ जाता है। फिर सी है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1x का वैल्यू दिया है x लेस देन इक्वल टू 3/4 है, एक 0 पर आता है। 2 साइन 2π/9 दिया है, तो इसका वैल्यू है x से पाई गया, एक 3π/4 गया। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, लिमिट दे देंगे 3π/4। तो देखिए इसका जो वैल्यू जाएगा इसलिए 3π/4 जाएगा, तो इसलिए एफ एक्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूस आता है। तो इसलिए आंसर है जो क्या है जो जाएगा यही जाता है, ये साइन 1/x पर ये जाता है क्वेश्चन, एगो ये जाता है हमेशा। इसका चॉइस है अब एक डी चॉइस है कि हमेशा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स साइन, देखिए तो इसका पाई/2 साइन पाई एक, इसका रेंज जाता है जो x से पाई/2 जाता है, इसलिए फंक्शन इज, इसलिए पाई/2 प्लस ये देखिए ये दिया गया है, इसलिए पाई/2 साइन पाई/2 गया, फिर पाई/2 से -1 है, इसलिए -पाई/2 आ गया। इसलिए बी और सी इसका जो आंसर है जो जाता है, देखिए बी और सी है ना, यही है, एक बी है एक सी आंसर जाता है। ऊपर ये सब डिफाइंड नहीं कर पाता है, सब आता है सब। देखिए बनाने के लिए बना दिए हैं, लेकिन बता दिए कि इस ढंग से इसका टाइप है, इस ढंग से पकड़ना है क्वेश्चन को। ये देखिए टी है, ये कंटिन्यूस आता है हमेशा फंक्शन है। इस पर और सब रिमान इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन होता है, बाउंडेड वेरिएशन पर भी क्वेश्चन इस पर बनता है। जब आगे देंगे क्वेश्चन सबका, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस दिए, 4 को चॉइस दिया था, चारों को बनाने का अलग अलग ढंग है, चारों को कर दिए हैं, इसलिए इस बहुत सारे इस ढंग से क्वेश्चन इस पर मिलता है। तो इसका बी या सी आ जाता है, आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स से पाई/2, एक्स है जो 3 दिया है, 1 दिया, ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स टेक्स रेशनल वैल्यू फॉर ऑल एक्स एंड फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 10 एंड देन फंक्शन ऑफ 5 का निकालना। देखिए इसे बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप है, ये भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप का जितना क्वेश्चन सब क्वेश्चन वाइज लेके चलते हैं। देखिए अब ये भी बनाने का लिए है कैसे हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ही सब, तो इसका कंसेप्ट यही है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 1 और 3 पर किया है, देयरफॉर इट टेक्स बोथ रेशनल और इरेशनल वैल्यू ऑफ द एक्स बिलोंग टू 1 3 आ गया, बट इट इज़ ए गिवन दैट फंक्शन ऑफ एक्स टेक्स प्लेस ओनली रेशनल वैल्यू, रेशनल वैल्यू की यहाँ चर्चा किया, इसलिए देयर इज ए कॉन्स्टेंट, रेशनल होता है जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन अब जो जितना वैल्यू दे दिया है तो वही कॉन्स्टेंट होता था, F5 हो F2 हो कुछ भी देगा तो हमेशा 10 दे दिया तो 10 ही आंसर जाएगा इसका निकालने का। देखिए अभी रियल नंबर है, ये रियल नंबर दिया, तो ये सब जो फंक्शन आता है ना दोनों का इस पर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों काम करता है, ये होती है। अब इसलिए बताए थे एक बार कि सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ऐसे कर क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये सब आता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर आता है जो हमेशा, सेट ऑफ रियल नंबर आता है जो हमेशा रेशनल होता है, रेशनल पर नहीं करता है, रेशनल होता है हमेशा कांस्टेंट में आ जाता है सब वैल्यू। तो जो भी प्रकार का ऐसा वैल्यू आवेगा, इसका कंसेप्ट है, तो जो दे दिया है वही वैल्यू आता है, जो इतना पर दे दिया
2 पर 10 दिया तो 5 क्या होगा, कारण रेशनल दे दिया था, वही वैल्यू आंसर हो जाता। एग्ज़ाम में ऐसा रहता है क्वेश्चन, लेकिन उसका कहता है क्या रे एग्ज़ाम में दे दिया 10 है तो या कुछ भी नंबर कांस्टेंट वैल्यू दे देते, वही कैसे होगा, लेकिन नहीं देता रेशनल नंबर है, फिक्स, ये सब फिक्स है, रेशनल है, रेशनल है। तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है जिस पर रेशनल नंबर काम करे, कांस्टेंट बनाता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। इसी ढंग से बनाइएगा क्वेश्चन सारा। वीडियो यदि पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करें।